कि साडे MLA साहब सरदार सिमरजीत सिंह बैंस पिछले 9.5 साल तो MLA बने हुए ने और अचानक उन्हां 'च बाबा राम रहीम की आत्मा जिहड़ी आ वो आ गई है। सानू नहीं समझ आउंदी कि इन्हां दे दफ्तर दे विच उत्थे कित्थे बाबा राम रहीम की गुफा बनी है, वो किहड़ा कमरा है जिथे जाके ये औरतां दी इज्जत नाल खिलवाड़ करते हैं। वो अपने बारे क्यों इदां दा बयानबाजी करूगी कि जिहदे नाल उहदी इज्जत उन्होंने किहड़ी TRP चाहिए है, या उन्हें कोई इलैक्शन लड़ने हैं, या उन्हें कुछ करना वा, या उन्हें समाज सेवा दे विच आके अपने आप नूं करना। वो अपनी इज्जत क्यों रोल रही है? ऐसे जिहड़े राम रहीम वाले जिहड़े इहदे प्रोजैक्ट चल रहे ने, इहदे कमरे जिहड़े इहदियां गुफावां ने, वो असीं देखना चाहुंदे आ। कांग्रेस मरी नहीं हुई, कांग्रेस जिंदा है। अज भी साडे विच औरत दा सत्कार करना, औरत नूं किवें असीं सत्कार देना साडे दिनां दे विच है। मैं बैंस साहब तुहानूं दस रहा कि 30 तरीक दिन बुधवार असी यूथ कांग्रेस तुहाडा घिराओ करन आ रहे हैं और तुहाडा जिहड़ा राम रहीम वाला कमरा वा वो असी लोकां दे विच जनतक करना वा और उहनूं जनतक करके तुहाडे जिहड़े मनसूबे आ, जिहड़े लोकां दे विरोधी, धीआं भैणां दे विरोधी तुहाडा चेहरा वा, तुहाडा और तुहाडे बेटे दा, वो असी नंगा करना और तुहानूं इत्थों ऐरकी चलदे करना। तुहाडी ज़रूरत नहीं। मैं चांदनी खत्री पंजाब प्लस देखने वालों का अपने इस चैनल पर दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जितने भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूं, इस समय हम जो खड़े हैं लुधियाना के यूथ प्रेसिडेंट गुरजीत सिंह जी के ऑफिस में खड़े हैं, जिनका ये कहना है कि यहाँ के जो सिमरजीत सिंह बैंस हैं उनके ऊपर दिन प्रतिदिन कोई ना कोई खुलासा होता जा रहा है। तो आज इसी चीज़ के खुलासे को हम जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आखिरकार ये प्रॉपर मुद्दा क्या है। तो आइए चलिए हम गुरजीत सिंह जी के द्वारा आपसे रूबरू बात करवाएं। आज पहला तो मैं पंजाब प्लस चैनल का धन्यवाद करदा जिहड़ा इत्थे साडे विच आए ने और असीं अपने कुछ यूथ कांग्रेस की अज साडी टीम सारी हल्का आतमनगर यूथ कांग्रेस की नवीं और पुरानी टीम सारी इत्थे मेरे नाल बैठी है और कुछ दिनों तो मैं थोड़ा बिजी सी, मेरे माता जी बीमार सी, तां जो मैं इस खबर नूं लैके पहलां तुहाडे विच जागृत नहीं कर सकिया। साडा अज दा मेन मुद्दा जिहड़ा है कि साडे MLA साहब सरदार सिमरजीत सिंह बैंस पिछले 9.5 साल तो MLA बने हुए ने और अचानक उन्हां 'च बाबा राम रहीम की आत्मा जिहड़ी आ वो आ गई है और उन्हां दे भेद खुल रहे ने, उन्हां दे साथी उन्हां दे भेद खोल रहे ने। जिथे पंजाब दे विच औरत की इज्जत की जाती है, औरत नूं माँ का दर्जा दिता जाता है, भैन का दर्जा दिता जाता, अपनी पत्नी का दर्जा दिता जाता, अपनी बेटी का दर्जा दिता जाता और जिथे उन्हां दा सत्कार, उन्हां दी इज्जत की जाती है, उत्थे ये औरतां दी इज्जत नाल खिलवाड़ कर रहे ने और उत्थे इज्जतां नूं ताड़ करके सुट रहे ने। सानू नहीं समझ आउंदी कि इन्हां दे दफ्तर दे विच उत्थे कित्थे बाबा राम रहीम की गुफा बनी है, वो किहड़ा कमरा है जिथे जाके ये औरतां दी इज्जत नाल खिलवाड़ करदे ने। पहला मुद्दा बीबी गुरदीप कौर दा आया, जिहड़ी अज भी लुधियाना के कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर धरना ला के बैठी, अपने ਲਈ हक मंग रही, अपनी इज्जत का वास्ता पा रही है। वो लोगों दे विच इन्ने अपनी तरीके नाल, गल्लां बातां नाल, अपने इशारियां नाल, अपने रोबदार प्रभावी एक स्पीच दे के अपने आप नूं ये दसदा रहा कि मैं इहदे विच निर्दोष हाँ। एक निर्दोष हो सकता, दूजी बीबी अज एक एजुकेशन डिपार्टमेंट नाल संबंध रखने वाली 50-60 हज़ार रुपया महीने की तनख्वाह लैण वाली बीबी, वो अपनी इज्जत क्यों रोलूगी लोगों दे विच आके?
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ TRP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇਸ 70 ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ, ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 117 MLA ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਰਕੀ ਚੱਲਦੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ MLA ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਰਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। सर, हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे कि ये जो टीचर है, इनकी बेटी बाहर रहती है, फॉरेन में रहती है, तो इनके यहाँ से बैन साहब का बेटा है या फिर बैन साहब के यहाँ से कोई कॉल जा रही है, उनको धमकाया जा रहा है, आप इस बारे में क्या खुलासा करना चाहेंगे? देखिए, बैन साहब का तो हम चेहरा जो है वो सामने आ चुका है। हमने पहले कहा कि बाबा राम रहीम वाली जो भूमिका है इनकी, वो निभा रहे हैं। इनके यहाँ जो ऑफिस में ऐसी कौन सी गुफा बनी है जहाँ पे औरतों को ले जाते हैं और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो ये अपना, ये तो एक बढ़िया बात हो गई, ये अपना कबूल खुद कर रहे हैं, उनको कॉल करके उनको बता रहे हैं कि मैंने ये किया और मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। उनको धमका रहे हैं कि मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा या मैं उसके कुछ कर दूंगा। ऐसे इनके जो इनके रखे हुए हैं, इनका बेटा है या इनके जो PA वगैरह हैं, 2-4 हैं, 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। एक छोटा हाथी भी वहाँ पर बैठा हुआ है हमारा, जो कांग्रेस में रह गया, और अब वो इनकी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। इनकी इज्जत ऐसे नहीं बचेगी जब औरतें, कोई भी औरत अपने ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लेगी, अपना इज्जत को ऐसे नहीं उछालेगी। दुनिया में ऐसी कभी भी इज्जत कोई भी अपनी उछालता नहीं है जब तक उनके साथ कोई गलत काम ना हुआ हो। उन्होंने बैंक से क्या लेना है, उन्होंने किसी और से क्या लेना है, उनको कौन सी TRP चाहिए। उन जो टीचर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, नाम जनतक नहीं करना चाहता, प्रिया नाम जो उन्होंने जनतक किया है वो उसी को लेके चलते हैं हम। वो 60,000 रुपया उनको सरकारी तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह मिलती है। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि बैंस की इज्जत को उछाल के या बैंस को उनको बदनाम करके क्या मिलेगा। उनको तो ऑलरेडी गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, वो सरकारी है। उनके घर में चले गए, अभी पता चला है कि उनके घर के कमरे सारे इनको पता है, टीचर को पता है। कैसे पता चल गया किसी के घर के कमरे, कैसे पता चल गया ऑफिस में एक और रूम है, कैसे वो चीज़ें सब कुछ उनको पता है। ऐसे कितनी बार कितने इल्ज़ामों को ठुकराएंगे ये। एक दिल्ली में बैठी औरत, दिल्ली में भी इन्होंने ये कांड किया है, यहाँ पे 70 कांड और खुल रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से कांड और खुलेंगे। इनके बाबा राम रहीम वाले जो काम हैं वो सारे खुल जाएंगे और पता चल जाएगा जल्दी ही जल्दी, जो इनका जनतक हो जाएगा। और इनको एक ना एक दिन ऐसा है कि सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और ये अपनी सज़ा भुगत के आएंगे। अगर बैन साहब अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों को झूठा साबित करना चाहते हैं, अपने और अपने लड़के का, दोनों का मोबाइल जो है वो साइबर क्राइम में क्यों नहीं दे देते। चंडीगढ़ में साइबर क्राइम है, पंजाब में हर मोहाली में है। अब इनको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ के इनके साथ गलत करेगी, यहाँ कुछ इनके ऊपर लगाएगी। आउट ऑफ स्टेट हरियाणा में दे दें,
कहीं भी साइबर क्राइम में अपना ये मोबाइल दें। इनकी मोबाइल की जो लोकेशंस हैं, इनके मोबाइल पे जो मैसेजेस हैं, इनके जो मोबाइल के नंबर की कॉलिंग है, कॉलिंग डिटेल्स जो हैं, वो सारी निकलवा के सब कुछ पता चल सकता है कि बैं साहब ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे धमका रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। ये एमएलए का इतना बड़ा रोब जो है, ये घोषा को अगर धक्के मार दिए, घोषा के साथ इन्होंने धक्का कर लिया, तो ये सोचते हैं कि सभी इनके डरावे से डर जाएंगे। इनसे कोई डरने वाला नहीं है। अगर ये साफ़ सुथरे छवि के हैं, इतने ईमानदार हैं, तो ये जाकर अपना मोबाइल जो है वो जाके साइबर क्राइम में या पुलिस कमिश्नर लुधियाना को या डीजीपी पंजाब को कहीं भी जाके अपने मोबाइल अपना और अपने बेटे का और अपने पीए का वो दे के आएँ और उनसे वो अपनी साफ पिक्चर क्लियर करें कि मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि वाला आदमी हूँ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। अगर वो अपने आप में ईमानदार हैं, लोगों प्रति संजीदा हैं, वैसे तो लोगों प्रति संजीदा नहीं है, आत्मनगर हलके में उनको 10 साल 9.5 साल हो चुके हैं एमएलए बने हुए। मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि कौन सा स्कूल हलका आत्मनगर का उन्होंने अपग्रेड करवाया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कौन सी इंडस्ट्री के लिए वो ग्रांट लेके आए हैं, कौन सा एरिया के लिए ग्रांट लेके आए हैं, कौन से बच्चों के लिए लेके आए हैं, कौन से हॉस्पिटल के लिए लेके आए हैं। एक भीख मांग के, वो छोटा हाथी जो भीख मांग के एमपी साहब को दे रहा था कि आप वेंटिलेटर लाओ, क्या इनके पास एमएलए में फंड नहीं आ रहा था? इनके लिए हमारे पास बहुत से फंडे हैं, लोगों के बहुत से सवाल हैं, उसके बारे में भी हम इनके पास जाएंगे। लोगों के सवाल लेके भी इनका जो इनका लेटर बॉक्स है, जो कहते थे कि हम प्राइवेट पोस्टमैन है, आप जो भी चिट्ठी डालोगे वो काम करेगा। अब आप पहले अपने वाली छवि को साफ कीजिए। चिट्ठियों का जवाब तो 10 साल में हम आपसे पूछ ही लेंगे कि आपने क्या किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर करें।